श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है परमार्थ क्या है, उसका भाग तीसरा आज विराम लेगा। तो पेज नंबर 385 से यहाँ पे एक भागवत का मंत्र स्वामी जी ने बताया था कि पुंसो अयुक्तस्य नार्थो ब्रह्म स गुण दोष भाग कर्म अकर्म विकर्म एति गुण दोष धियो विदा। राजा निमि ने पूछा था कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो इसके उत्तर में महात्मा बोलते हैं कि अयुक्तस्य पुंसः न अर्थो भवति। जब मनुष्य योग युक्त नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, ध्यानस्थ नहीं होता, समाधिस्थ नहीं होता, परमेश्वर में लीन नहीं होता, तब उसको ये बहुत सी दुनिया की चीजें दिखाई पड़ती हैं। मरे हुए की याद कब आवेगी? यह चंचल मन का लक्षण है कि शांत मन का लक्षण है। आगे हमारे ऊपर क्या तकलीफ आने वाली है, यह मन में कब आवेगा? फिसल गए हो, जैसे आदमी रास्ता में चलते चलते पाँव उसका पीछे फिसल जाए तो गिरेगा कि नहीं, ऐसे मरे हुए की याद आना माने मन का फिसल जाना। जो छूट गया है उसको याद कर रहा है और आगे की सोचने लगा है कि हाय हाय यह मर जाएगा तब क्या होगा। यह क्या हुआ, यह आगे फिसल गया। बोले कि बस अब इसी को पकड़े रखो, छाती से लगाओ, बस छूटने ना पावे। यह क्या हुआ, वर्तमान में गड़ गया, मोहग्रस्त हो गया। पाँव पीछे जाएगा तो भी आगे नहीं बढ़ोगे, पाँव आगे फिसल जाएगा तो भी आगे नहीं बढ़ोगे, और मोहग्रस्त हो जाओगे तब भी आगे नहीं बढ़ोगे। सत्य का साक्षात्कार होने के लिए आवश्यक है कि पीछे का शोक न हो, आगे का भय न हो और वर्तमान में मोह न हो। तो पुंसो हो अयुक्तस्य नार्थो। जब हमारा मन चंचल होता है तब बहुत सी वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। और महाराज एक एक मिनट में 10-10, 20-20 मालूम पड़ें। मिनट की बात छोड़ो, एक सेकंड में कई कई मालूम पड़ती हैं। एक बार में हाथ की 5 उंगली नहीं दिखती। यह भ्रम होता है कि 5 उंगली एक साथ दिख रही हैं। इतनी तेज गति मन की है कि मालूम पड़ता है कि एक हाथ दिख रही है। जो नार्थ दिखता है उसको सच्चा मानना भ्रम है एक ही, पर मन चंचल हुआ तो अनेक दिखने लगा, और अनेक दिखने लगा तो उसको सच्चा मान लिया, और सच्चा मानने पर यह गुण है, यह दोष है, यह मान लिया। भ्रमा सह गुण दोष भाग। जब गुण दोष की कल्पना हो गई तो गुण के अनुसार कर्तव्य और दोष के अनुसार अकर्तव्य, इसकी प्राप्ति हुई। यह आपको इसलिए बताते हैं कि जैसे ऐतिहासिक वस्तुओं की सरकार रक्षा करती है, वैसे यह हमारे पुराने महात्माओं की जो युक्ति है, अनुभव है, जो छोटी छोटी बातों पर आंख न जमाकर एक महान बृहद ब्रह्म सत्य, जिसमें सब में एक है, न किसी से राग करो न द्वेष, न कहीं शोक करो न मोह। भूत में भी वही सत्य, वर्तमान में भी वही सत्य,
और भविष्य में भी वही सत्य। यूरोप में भी वही सत्य, एशिया में भी वही सत्य, देवता में भी वही सत्य और दैत्य में भी वही सत्य। वह जो अखंड सत्य है उस पर दृष्टि जानी चाहिए। राग द्वेष को मिटाकर बिल्कुल जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख देने वाला यह अनुभव है। संसार के साथ जो राग द्वेष का संबंध है, गुण दोष का जो संबंध है, या सुखी दुखी, यह सुखी दुख करके मन को बड़ा कष्ट देता है। हमारे पुराने महात्माओं ने वर्षों तपस्या करके इस सत्य का साक्षात्कार किया कि दुनिया में जो भेदभाव है वह झूठा है। एक प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म ही सत्य है। तो यहाँ पे परमार्थ क्या है का अध्याय तीसरा विराम करता है भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।